मैं कई बार कह चुका हूं, अब चुनाव खत्म हो जानी चाहिए। चुनाव की कोई जरूरत नहीं, लोकतंत्र खत्म हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी, सुभाष, नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री या ऐसे सुभाष, जो भी बिरले थे जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र को मजबूत किया, सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा की, बड़ी क्रांति की, इस 13 सालों के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। एक तरफ सारी संस्थाओं पर, व्यवस्थाओं पर कब्जा, तंत्र को चलाने वाली पूरी अर्थव्यवस्था पर कब्जा, ईस्ट इंडिया कंपनी के रास्ते वर्तमान सरकार और वर्तमान चार व्यक्ति के द्वारा भारत को आर्थिक गुलामी के साथ साथ सभी तरह के नियम कानून को मिटा देगा। किसी भी परिस्थिति में चाहे विरोधियों को समाप्त कर दे। जैसे अनिल अग्रवाल जी ने क्या किया, एक तो उनके लड़के चले गए, अरबों खरबों रुपया, लाखों करोड़ रुपया अदानी अंबानी ना जाने किसको ना मिले। कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, राजनीतिक घोटाले हुए, पैसा लेते हुए उत्तर बंगाल के मुख्यमंत्री को देखे गए, 5-5 हत्याओं का आरोप पीए का उन पर लगा। क्या हुआ? ये जब सब कुछ मैं देख रहा हूं तो अब यह लग रहा है कि क्या देश में सब कुछ समाप्त हो गया। जो शिंदे के साथ हुआ था, शिंदे के द्वारा बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे गुट बनाए गए, सरकार को तोड़ दिया गया, और इसी तरह की घटना कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में घटी थी। सेम घटना ईडी, सीबीआई, आतंक के बदौलत ममता दीदी की सरकार पार्टी को खत्म करने की तैयारी, सुबह से लेकर शाम तक ईडी अभिषेक बनर्जी के घर पे बैठा दिया गया। मैं हमेशा कहता हूं एमपी एमएलए कुछ नहीं होता, वर्कर सब कुछ होता। और मुझे लगता है कि अब ममता दीदी और कांग्रेस सबको एक हो जाना चाहिए। यदि ममता दीदी पार्टी का विलय कांग्रेस में नहीं कर पाई तो हो सकता है लोकसभा में भी ये पार्टी को तोड़ेंगे। हम ममता दीदी से आग्रह करेंगे, सारी गिला शिकवा भूल करके बंगाल के भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए और देश के भविष्य के लिए शरद पवार जी से भी, सबसे, कि हम लोगों को एक हो जाना चाहिए, अन्यथा ये सारी पार्टियों को तोड़े, ये नहीं छोड़ेंगे। इनका एक ही मकसद है, परिसीमन। ये लिख लीजिएगा, चाहे जिनको मारना पड़ेगा, जिनको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब नेताओं का ईमान, इन नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के, कुत्ता बिल्ली से भी, कुत्ता भी अच्छा इन नेताओं से। जिस तरह ये 100 करोड़ में बिकते हैं, अरे मुझे भी शौक है मंत्री बनने का, मुख्यमंत्री का सपना मेरे भीतर भी होगा,
मैं भी, हमें लगता है कि हमें चला जाना चाहिए, कहीं बन जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज उनको वहां क्या मिलेगा? पैसे पर ये कभी राज्यसभा में बदलते हैं, कभी विधान परिषद में। गाय गोरू से भी ज्यादा ये नेता बिकते हैं, और उसके बाद ऐसे लोगों को जनता पैसे पर वोट देती है। देश को बचा लीजिए, देश खत्म हो रहा है। इनका एकमात्र लक्ष्य है परिसीमन बिल लाना, चाहे तमिलनाडु में स्टालिन जी की पार्टी को तोड़े या उनको डराए, चाहे ममता दीदी की पार्टी को तोड़े। इसलिए जरूरी है इनसे लड़ने के लिए ममता दीदी और कांग्रेस को एक होना चाहिए। और जो घटना घटित हुआ, कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए बंगाल में। सब लोग डरे हुए हैं। फिर चुनाव का क्या मतलब? चुनाव की प्रक्रिया का क्या मतलब? अरे धोखेबाज, जनता माफ नहीं करेगा। गद्दार हो तुम लोग, गद्दारी करते हो अपने मां से। जब तुम अपनी मां और माटी का नहीं हो तो किसका होगा? छी, इतना जल्दी गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितना इन नेताओं ने बदला। अरे आप लोगों से अच्छा, तुम लोगों से अच्छा तो समाज में वो बेसिया जिसको समाज धकेल दी है, वो अच्छा है। कुत्ता अच्छा है जो खाना खाता है तो दुम हिलाता है डेयरी पर, अपने मालिक की वफादारी करता है। तुम नेता तो कुत्ता से भी बदतर हो चुके हो, कुत्ते के लायक नहीं हो। अरे कम से कम चौराहे पर जो किन्नर बहन 200-500 रुपया लेती है तो दुआ देता, आशीर्वाद देता। तुम तो उससे भी बदतर। छी छी छी, इन नेताओं का कोई चरित्र नहीं होता, कोई कैरेक्टर नहीं होता। इन लोगों का बस चले तो अपने घर खानदान को बेच देंगे। मैं चाहूंगा कभी माफ मत करना बंगाल के लोग, पैसे के लिए किसी को बेचेंगे ये लोग। और मेरा मानना है कि इस देश का नेता का चरित्र कुत्ता से और बेसिया से भी बदतर है। दूसरी तरफ कुछ यूट्यूबर और बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचार की बात करते। बिजनेस में जो सबसे बड़े पदों पर एक उनको हटा करके जिनको दिया गया उन पर भ्रष्टाचार के करोड़ों आरोप हैं। लंबी लंबी बात करते हैं बिहार में। तो आप अभी तक सस्पेंड कर रहे हो, डिस्चार्ज क्यों नहीं, जेल क्यों नहीं भेज रहे, एफआईआर क्यों नहीं हो रहा? आनंद किशोर जी पर एफआईआर क्यों नहीं? धर्मेंद्र पर एफआईआर क्यों नहीं? संतोष मल पे एफआईआर क्यों नहीं? 20 पदाधिकारी पर एफआईआर क्यों नहीं? जो लोग भवन में मंत्री थे और भवन में सेक्रेटरी थे और नगर निगम में मंत्री थे, क्या वो लोग आरोपी नहीं है? कोई भी, जब से विश्व सिन्हा आया, कुछ बड़े यूट्यूबर गणेश परिक्रमा में 3 ठो बैठ जाते हैं, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। एडीजी को बदल दो और भ्रष्टाचारी को ले आओ। सृजन घोटाले में जिसका नाम हो, जीरो टॉलरेंस। ये बड़ा बड़ा
तिस्मार खां अपने को बनते हैं। क्या है इन लोग का जिसका सबका नाम है? जो लोग अभी भी अगल बगल चलते हैं, क्या उन लोग का नाम नहीं है? कुछ चैनल वाले एक आदमी को टारगेट करते हैं। अरे खाली दलित का नाम क्यों लेते हैं? आज तक में एक चैनल के मालिक उनका नाम पर चल रहे हैं, और लोग का नाम लो ना। आनंद किशोर जी का लो, धर्मेंद्र का लो, मल का लो, इसके ऊपर भी लो, और जो मंत्री थे उनका भी लो। खाली एक दलित लीडर आईएएस जेल गया, जेल से आया, इससे फंसा। कौन नहीं फंसा हुआ है? कौन आईएएस आईपीएस नेता कुकर्म नहीं करता है? कौन हम बिस्तर नहीं बनाता है? लगभग 10-20% को छोड़ दो तो किसका हिस्ट्री जानना चाहते हो? सब पड़ोस के बने हैं। लगभग 50% मिनिस्टर ऐसे लोग होते हैं। क्यों इन लोगों को डिस्चार्ज नहीं कर रहे? फायर लॉक क्यों नहीं हो रहा है? किस किस को हवाला के द्वारा लिया गया, दिया गया, ये कौन तय करेगा? भवन में जितनी टेंडर हुई उसकी जांच क्यों नहीं? करिए जांच। एफआईआर लॉन्च कीजिए, ये मेरा आग्रह है। दूसरी चीज और अंतिम, मैं हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा, शिक्षा क्षेत्र को अखाड़ा नहीं बनाइए। सही और गलत में मैं नहीं जाऊंगा, सही है या गलत है। मैं जब आज लौटा, मुझे सही नहीं लगता। बड़ा कोचिंग हो, छोटा कोचिंग हो, दोनों या हर कोचिंग वाले का अपना महत्व है, और दोनों हमारे लिए सम्मानीय है। दोनों से प्यार करता है बिहार की बच्चे, दोनों को एस्टेब्लिश देखना चाहता है। इस युद्ध में बच्चे का भविष्य समाप्त होगा। इस विवाद को रोकना चाहिए। मैं हाथ जोड़ता हूं, इस विवाद को रोकिए। मैं खान सर और रोशन सर दोनों मेरे दिल के टुकड़े हैं। दोनों भाइयों से कहूंगा, प्लीज किसी से भी कोई भूल हुई हो, मैं क्षमा मांगता हूं, पैर पकड़ता हूं, विवाद रोक दीजिए, बड़ा दिल दिखाइए। खान सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बड़ा दिल दिखाइए, प्लीज बड़ा दिल दिखाइए। और मैं रोशन सर से भी आग्रह करूंगा, प्रतिक्रिया में कोई ताकत नहीं होती, मत दीजिए प्रतिक्रिया, आप भड़प्पन दिखाइए। यदि आपको लगता है कि टारगेट किया गया है तो आप भड़प्पन दिखाइए। हम नहीं मानते, लेकिन फिर भी हमें ऐसा नहीं लगता कि रोशन सर जो ज्ञान के प्रकाष्ठा पर है वो साजिश करेंगे, मुझे नहीं लगता। मन चले लफुआ हो सकता है गलती किया हो, लेकिन उसका भुगतभोगी होना पड़ता, मुझे नहीं लगता। हम जितना समझते हैं, और खान सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, में चले गए, रोशन सर बिहार यूपी के बच्चों को लगातार कर रहे हैं। आप ग्लोबल, आपको रेस्पेक्ट करता है, आपको विवाद से, बात विवाद से बचने की जरूरत है। आपका सम्मान बहुत है, बहुत रेस्पेक्ट है। कम से कम शिक्षा क्षेत्र को विवाद में ना लाए। और ये
जो लोग जिनकी कोचिंग नहीं चलती, या जो लोग दोनों को लड़ाना चाहते हैं, या जो सरकार में जिसकी मंशा है, वो आप दोनों को लड़ाकर आपको कमजोर करेंगे। हाथ जोड़ता हूं, प्लीज एक भाई होने के नाते, परिवार होने के नाते, शिक्षा जगत को मल्लयुद्ध न बनाया जाए। हिमालय से ज्यादा ऊंचा मस्तिष्क, मन और समुद्र से ज्यादा गहरा दिल बनाया जाए। छेनी हथौड़ा ही पत्थर को मूर्ति बनाता है। हल चलता है तो 140 करोड़ लोगों को खाना देता है। टिकोला पर पत्थर चलने के बाद भी मिठास होती है। हाथ जोड़ता हूं, इसे रोक दीजिए प्लीज। इसका संदेश गलत जाएगा। और कुछ जो गलत लोग हैं, जिन्हें ज्ञान से मतलब नहीं, हमारे ही समाज में कुछ हमारे भाई, उन्हें नहीं पता हिंदुस्तान के बारे में, दुनिया के बारे में, इतिहास का नहीं पता, हमारे पूर्वजों का नहीं पता। किस दिक्कत और कष्टनाई से भारत और समाज का निर्माण हुआ। वो गाली देने लगते हैं, कभी दलित को, कभी किसी को। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं, एक व्यक्ति के कारण या किसी बात से आहत होने के कारण समाज से नफरत मत कीजिए। पूछिए कर्पूरी ठाकुर से, जगदेव बाबू से, पूछिए कृष्ण के इतिहास से लेकर अभी तक, जिसे लेनिन कहा गया। पूछिए अपने पूर्वजों से, कहां थे आप लोग, फिर हाशिए पर ला रहे हैं। हम चाहेंगे सभी जात को जोड़िए। लेकिन किसी को गाली मत दीजिए। और जो लड़ाने की कोशिश आपको हो रही है, हमने देखा, आपको क्या पता मगध का इतिहास, आपको क्या पता कितना रक्त चरित हुआ है। हम सभी जात को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के द्वारा जिस तरीके से इधर 2, 3, 4 दिनों से पोस्ट हो रहे हैं, 5 दिनों से, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। आपको नहीं पता नक्सल मूवमेंट का, आपको नहीं पता नक्षत्र मराकार का, आपको नहीं पता गया औरंगाबाद जहानाबाद के इतिहास का, लोरिक सेना, कुर्मी सेना, लाल सेना, आपको नहीं पता। आप छोटी छोटी बातों में कुछ लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं पैर पकड़ता हूं यादवों के कुछ बच्चों से, समाज को एस्टेब्लिश होने दीजिए। समाज हाशिए पर जा चुका है। पैर पकड़ता हूं आपसे, बाइफर्केशन मत करिए। खान साहब और रोशन जी के बीच में भी आप लोग बचपना कर रहे हैं। और नफरत पैदा मत करिए, मत तोड़िए समाज को। आपका उतावलापन, आपका अहंकार और आपका असरकतुआ ज्ञान समाज को बर्बाद कर रहा है। पैर पकड़ता हूं, मैं बचपन से कह रहा हूं कि गाली मत दीजिए किसी को। व्यक्ति से लड़ाई होती है, व्यक्ति गलत होता है, समाज नहीं, किसी का विचार नहीं।
इसीलिए जो लोग रोशन सर और खान सर के बीच में शिक्षा का जो सर्वश्रेष्ठ चेहरा है बिहार, चाहे कोई भी बड़ी कोचिंग हो, उनका कोचिंग को देखिए, मैं सबकी इज्जत करिए। जाति के आधार पर कोचिंग नहीं चलता, जाति के आधार पर रेस्पेक्ट नहीं होता है। सभी जाति धर्म के लोग दरोगा बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, यूपीएससी बन रहे हैं। आज गर्व है बिहार को आप सब पर, सभी बड़े कोचिंग को लेकर। इसीलिए मैं अपने बच्चों से आग्रह करूंगा, आपकी लेखनी में दम हो, संवाद हो, सौहार्द का, विश्वास का, और इस विवाद को खत्म करने का। यह विवाद खत्म हो। नीड्स की बच्ची जो आत्महत्या की है, आप सवाल उस पर उठाइए। फिर जो बच्ची मर रही है, गलत खबर दे रहा है कि बाप मां बात नहीं कर रहे थे। 15 दिन पहले वो लड़की आई थी घर से, बाप मां यदि प्रताड़ित होता तो घर में आत्महत्या करती। दबाने की कोशिश हो रही। हमें लड़ना होगा। हम बच्ची की बात न करके आज अलग डाइवर्ट कर ले। लोकतंत्र कहा जा रहा है, परिसीमन करके आसाम के तरह पूरा देश को ये लोग समाप्त करना चाहता है 29 के पहले, 28 में चुनाव कराना चाहता है। और आप लोग उलझे हुए हैं कहां से कहां। गलत है, बिल्कुल गलत। इससे बचिए। और देखिए कलकत्ता में, बंगाल में क्या हो रहा है। नहीं बचिएगा, एक भी सीट नहीं बचेगी आप लोगों की यदि एक नहीं हुए तो। प्लीज। और मुख्यमंत्री जी, जितने लोगों को साथ लेके घूम रहे हैं ना, सब लोग आकर्ष में डूबे हुए हैं और सब रिशु सिन्हा के ऐशो आराम, शराब, शबाब, कबाब में डूबे हुए हैं। एफआईआर लॉन्च कीजिए, सस्पेंड करिए, ये मेरा आपसे आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।